दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जो अपनी हाई टेक लाइफ डिसिप्लिन और लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए जाना जाता है। ये दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, लेकिन अगर एक सेकंड भी लेट हो जाए तो कंपनी पब्लिक से माफी मांगती है। यहाँ 50% से ज्यादा इंडस्ट्रियल रोबोट्स यूज होते हैं और वेंडिंग मशीन से आप स्नैक्स ही नहीं बल्कि एग्स और इवन अम्ब्रेलास भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में इस्लाम भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। साल 1935 में यहाँ पहली मस्जिद बनी और आज यहाँ 150 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद है, लेकिन फिर भी जापान में मुस्लिम सिर्फ 0.2% है। मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ कैसे ग्रो कर रही है और साल 2050 तक जापान में कितने मुस्लिम्स होंगे? क्या यहाँ हलाल फूड इजीली मिल सकता है? दोस्तों, अगर आपको जापान और इस्लाम का यह कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग जर्नी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं जापान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा। जापान का टोटल एरिया 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 62वां सबसे बड़ा देश बनाता है। जापान की जीडीपी $4.2 ट्रिलियन है, जो इसे दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाती है। जापान की टोटल पॉपुलेशन 12.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ बर्थ रेट इतना कम है कि ये नंबर हर साल गिर रहा है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ कि जापान में इस्लाम कब आया। जापान में इस्लाम का सबसे पहला कांटेक्ट 16वीं शताब्दी में हुआ, जब इंडो अरब और पर्शियन ट्रेडर्स यहाँ आए। लेकिन इस्लाम को यहाँ परमानेंट पहचान 20th सेंचुरी में मिली, जब टाटर मुस्लिम्स, जो कि आज के रशिया से हैं, यहाँ आकर बसने लगे। साल 1935 में कोबे शहर में पहली मस्जिद बनी, जो जापान की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। दोस्तों, बात करते हैं जापान में मुस्लिम पॉपुलेशन की। आज जापान में करीब 2,30,000 मुसलमान रहते हैं, जो जापान की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 0.2% है, लेकिन ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा मुस्लिम्स इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान से आए हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के लगभग 36,000 मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं, जो सबसे बड़ा मुस्लिम ग्रुप है। इसके बाद बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है। जापान में मुस्लिम्स मेनली इन 5 शहरों में रहते हैं। चलिए इन सिटीज में मुस्लिम पॉपुलेशन का ब्रेकडाउन देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है टोक्यो, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 1,40,00,000। वही अगर बात की जाए मुस्लिम पॉपुलेशन की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 31,000 के आसपास है और ये परसेंटेज में 0.2% बनती है। नंबर 2 पर जो शहर है वो है सैतामा। सैतामा की टोटल पॉपुलेशन 74 लाख है। अगर बात की जाए मुस्लिम पॉपुलेशन की, तो ये 22,703 है, जो कि 0.3% है टोटल पॉपुलेशन की। नंबर 3 पर आता है ओसाका। दोस्तों, ओसाका की टोटल पॉपुलेशन 88 लाख है। अगर बात की जाए मुस्लिम पॉपुलेशन की, तो ये लगभग 11,000 के आसपास है। नंबर 4 पर जो शहर है वो है शिजुका। शिजुका में अप्रोक्सीमेटली 37 लाख लोग रहते हैं और मुस्लिम आबादी यहाँ 7,500 के आसपास है। नंबर 5 पर जो शहर है वो है तोचिकी। दोस्तों, तोचिकी में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं और यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है 6,200 के समथिंग। दोस्तों, जापान में मुस्लिम आबादी का लगभग 90% हिस्सा विदेशी मूल के लोगों का है, जबकि शेष 10% स्थानीय जापानी मुसलमान है। इन स्थानीय मुसलमानों में भी एक बड़ी संख्या उन जापानी महिलाओं की है जिन्होंने विदेशी मुस्लिम पुरुषों से शादी के बाद इस्लाम धर्म अपनाया है। तो दोस्तों, ये तो था पॉपुलेशन का ब्रेकडाउन, लेकिन अब बात करते हैं जापान की टॉप 5 मस्जिद के बारे में, जो यहाँ के मुस्लिम्स की रिलीजियस लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले है टोक्यो केमी मस्जिद। साल 1938 में बनी ये मस्जिद। इस मस्जिद में 1200 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद टर्किश इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल है और जापान की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके डोम्स और इसकी मीनारें टर्किश स्टाइल में बनी हुई है, जो इसकी ब्यूटी और रिलीजियस इम्पोर्टेंस को बढ़ाती है। नंबर 2 पर जो मस्जिद है वो है कोबे मस्जिद, जापान की पहली मस्जिद, जो साल 1935 में बनी थी। दोस्तों, ये मस्जिद अपनी हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए काफी फेमस है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब आसपास का एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, तब भी ये मस्जिद पूरी तरीके से सेफ थी। इसके आर्किटेक्चर में सेंट्रल एशियन और इंडियन एलिमेंट्स का मिक्स देखा जा सकता है। दोस्तों, नंबर 3 पर जो मस्जिद है वो है नागोया मस्जिद। साल 1998 में बनी ये मस्जिद यहाँ के लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मेजर रिलीजियस सेंटर है। इसकी सिंपल बट इम्पैक्टफुल आर्किटेक्चर जापान में इस्लामिक कल्चर के ग्रोथ का एक सिंबल है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली मस्जिद की तरफ, जो की है असाकुसा मस्जिद। ये मस्जिद भी साल 1998 में ही बनी थी। टोक्यो के असाकुसा एरिया में बसी ये मस्जिद लोकल और फॉरेन मुस्लिम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रेयर स्पॉट है। इसकी आर्किटेक्चर मॉडर्न और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, जो इसे और भी खास बनाती है।
दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5 मस्जिद की, बाबुल इस्लाम मस्जिद, जो कि ओयामा शहर में स्थित है। ये मस्जिद लोकल मुस्लिम कम्युनिटी की रिलीजियस जरूरतों को फुलफिल करती है। इसकी स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट इस्लामिक सेंटर है। दोस्तों जापान में इस्लाम धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और ये मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह ही नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी का एक मेजर हब भी बन चुकी है। दोस्तों बात करते हैं जापान में हलाल फूड की। जापान के टोक्यो, ओसाका और क्योटो जैसे सिटीज में हलाल फूड काफी इजीली मिल जाता है। टोक्यो शहर में सबसे ज्यादा हलाल रेस्टोरेंट है। दोस्तों वहीं ओसाका में तो हलाल स्ट्रीट फूड भी मिलता है, पर फिर भी ये कंपैरेटिवली दूसरे देशों से काफी कम है। पर जैसे जैसे यहाँ पर इस्लाम की प्रेजेंस बढ़ रही है वैसे वैसे यकीनी तौर पर ये नंबर भी ऊपर जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की कि साल 2050 तक जापान में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी होगी। दोस्तों एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग साल 2050 तक जापान में मुस्लिम पॉपुलेशन 5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है और वहीं मस्जिदों की संख्या भी आज की डेट से डबल हो सकती है, यानी कि 300 से भी ज्यादा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि साल 2050 तक जापान में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।